स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं मुंगेली से। धान खरीदी केंद्र पर विवाद हो गया। हमाल और राइस मिलर्स में यह विवाद हो गया। धान उठाव में हमाल आनाकानी कर रहे हैं और राइस मिलर्स को धान नहीं उठाने दे रहे हैं। मौके से जिम्मेदार अधिकारी भी नदारद हैं। इधर लोरबी के नवाडीह खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है। हमाल और राइस मिलर्स में ये विवाद हो गया और धान उठाव में हमाल आनाकानी कर रहे हैं और राइस मिलर्स को धान उठाने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मौके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिम्मेदार यहां से नदारद हैं। तो मौके की ये तस्वीर आप देख लीजिए। धान उठाव में हमाल आनाकानी कर रहे हैं। मुंगेली की ये तस्वीरें जहां पर ये विवाद की तस्वीर सामने आई है। राइस मिलर्स यहां पर उठाव करना चाह रहे थे लेकिन हमाल उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी नदारद हैं। लोरबी के नवाडीह खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है। मुंगेली से यह खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के उसनार और मेटापाल गांव के ग्रामीणों की नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी, जिसमें 4 ग्रामीणों की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। जिसके बाद नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों के साथ पहले तो जमकर मारपीट की है और उसके बाद चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया कि उसनार निवासी 2 ग्रामीणों की हत्या की रिपोर्ट गंगालूर थाने में दर्ज की गई है। उसनार निवासी सन्नू हेमला और सन्नू पुनेम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं मीठापाल गांव से भी 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर आ रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। माओवादियों द्वारा आज 4 ग्रामीणों की निर्मम हत्या करने की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें से 2 ग्रामीणों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर निकलकर आ रही है। घटनास्थल के लिए पुलिस बल रवाना हो चुका है। इस पूरे वारदात के संबंध में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं कमलोचन कश्यप, एसपी बीजापुर। सर, किस तरह की सूचना फिलहाल पुलिस के पास है और माओवादियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किस तरीके से दिया है? वहाँ से जो जानकारी आएगा उसके बाद ही फिर एक्चुअल क्या स्थिति हम बता पाएंगे। सर, ये जन अदालत पूछनार में लगा था या हिरोली में लगा था और किन हथियारों से मारा गया इन ग्रामीणों को? नहीं, ऐसे अभी तक जो जानकारी आया है हमको जो है वो धारदार हथियार से मारे हैं। जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है जिन लोगों का रिपोर्ट आया है उसमें। सर, क्या वजह बताया जा रहा है, क्यों मारा गया है इन ग्रामीणों को? एक तो एक सामान्य सी बात है कि उसमें पुलिस मुखबिर की शंका के आधार पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार जो पुलिस का जो दबाव वहाँ पर बढ़ा है पिछले जो है 7-8 महीने में उस क्षेत्र में जो है लगातार ऑपरेशन हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, नक्सली भी मारे गए हैं, उनके कैंप भी ध्वस्त हुए हैं, उनके बहुत सारे जो है नुकसान हुए हैं और शायद इसी वजह से जो अनावश्यक जो निर्दोष ग्रामीणों पर शंका कर रहे होंगे और एक ग्रामीणों के बीच में जो एक दहशत फैलाने के लिए, एक डर का माहौल, भय का माहौल बनाने के लिए जो है तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो ये थे बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला तो पुलिस का दबाव जो है वो बढ़ चुका है, एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है, इस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। साथ ही माओवादियों का जो दहशत है जिसमें कमी आ रही थी, वो उस दहशत को बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश, बीते कुछ दिनों का अगर देखा जाए, बीते कुछ दिनों के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो नक्सली वारदात में अचानक से इजाफा हुआ है। दंतेवाड़ा से भी खबर आई, वहां पर भी 5 लोगों की हत्या करने की खबर आई है और अब बीजापुर से ये खबर आना, पुलिस भले ही कह रही है कि ये दबाव बढ़ रहा है नक्सलियों पर, इसलिए ऐसी वारदातें की जा रही हैं, लेकिन नक्सली सक्रिय हो रहे हैं, ये चिंता की बात है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि ये चिंता का विषय है। बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को यदि देखें तो नक्सली जिले में दक्षिण बस्तर में काफी सक्रिय हो गए हैं। कल ही दंतेवाड़ा में 2 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी माओवादियों ने, मुखबिरी का आरोप लगाया। आज बीजापुर में 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई और पिछले पखवाड़े भर की बात करें जिले भर में तो गुटरू में सरे बाजार जो है एक आरक्षक की हत्या कर दी गई थी। करीब
3 दिन पहले ही एक एएसआई की हत्या, निहत्थे एएसआई की हत्या माओवादियों ने कर दी थी अपहरण के बाद। और फिर आज की बात करें तो 4 ग्रामीणों की हत्या हुई है। जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 गांवों के ग्रामीणों, गंगालूर थाना क्षेत्र के 3 गांवों के ग्रामीणों की जन अदालत लगाई गई थी। इन 3 गांवों में हिरोली, पूसनार और मेटापाल शामिल रहा है। 20 ग्रामीणों को उठाया गया। 20 ग्रामीणों पे संदेह था कि माओवादियों को ये पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहे हैं। उन 20 ग्रामीणों में से 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। उन 4 ग्रामीणों में 2 ग्रामीण पूसनार और 2 ग्रामीण मेटापाल के रहे हैं। बाकी बचे 16 ग्रामीणों के साथ मारपीट कर उन्हें चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया है। हालांकि वो पूरा इलाका नक्सल प्रभाव वाला है, लिहाजा जो मारे गए लोग हैं उनके परिजन पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम जो है उस इलाके के लिए रवाना कर दी गई है। और चूंकि बीती रात देर तेज बारिश हुई, इस वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा पुलिस की टीम अब तक घटनास्थल नहीं पहुंच पाई है। और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, जो भी तस्वीर रही है, जो भी वारदात किस तरह से माओवादियों ने अंजाम दिया है और क्या कारण है, वो निकल कर आएंगे। हालांकि जब भी माओवादी ग्रामीणों की हत्या करते हैं तो उन पर जो है पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हैं। तो पुलिस के अधिकारी अभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि इन ग्रामीणों की भी हत्या पुलिस की मुखबिरी के लिए की गई है। हालांकि पुलिस सीधे और साफ इनकार कर रही है कि ये 4 ग्रामीण पुलिस के लिए मुखबिरी नहीं करते थे। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से खबर बता रहे हैं, छेरी खेड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। 8 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा से गुजरात ये सभी लोग जा रहे थे। घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 50 से अधिक मजदूर बस में सवार थे। कई मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। उड़ीसा सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 7 लोगों की जान चली गई और कई मजदूरों की हालत गंभीर है और ऐसे में सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये दुर्घटना हुई है, सड़क हादसा पेश आया है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छेरी खेड़ी के पास ये हादसा हुआ है। बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। 8 लोगों की मौत हुई है। ये लोग उड़ीसा से गुजरात की तरफ जा रहे थे। सभी लोग घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 50 से ज़्यादा मजदूर इस बस में सवार थे। कई मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इधर ओडिशा की सरकार ने मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है। तो ओडिशा के मजदूरों से भरी हुई बस रायपुर में हादसे का शिकार हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही ओडिशा के श्रम मंत्री सुशांत सिंह रायपुर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों का हाल जाना है और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सुशांत सिंह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो दुर्घटना स्थल भी गए और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की और यहाँ पर हालचाल जान रहे हैं। उनका कहना है कि आज ही जो मजदूर है उनको वापस भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, किस तरह की अरेंजमेंट की जा रही है? हिंदी में अभी 55 आदमी यहाँ है, इसलिए हम लोग 2 बस जैसे सोशल डिस्टेंस में जाएंगे। 2 बस हम लोग बात किए हैं कि 3 बजे तक आ जाएगा यहाँ बस, और बस में ये लोग घर पूरा छोड़ देगा। शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें सर, तो अभी जो मजदूरों से क्या बात हुई है आपने? अभी सब मजदूर तो देख रहे हैं, अब सब डिप्रेस्ड है, थोड़ा चिंतित है वो लोग को घर भेजेंगे। थोड़ा उनका मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है, हम बातचीत से मालूम हो रहा है। यहाँ उनका व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। वो भी मेडिकल जाएंगे, जो लोग घायल है उनको देखेंगे, उनका चिकित्सा कैसे चल रहा है, क्या जरूरत है। हम मेडिकल प्रशासन से बात करेंगे और यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। उड़ीसा सरकार ने घोषणा की, मुआवजे की घोषणा की है सर। इसके साथ ही घायलों को लेकर अगर हम बात करें और साथ ही डेड बॉडी भी वापस भिजवाना है, इसको लेकर किस तरह? उड़ीसा सरकार जो घायल होता है, वहाँ हमारा जो आइन कानून है, एक्सीडेंट कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका इलाज सब सरकार कराती है, सरकार की तरफ से होती है। सबका इलाज OSTF फंड से होगा और जो लोग मृताहत है उनके लिए 2-2 लाख रुपया का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की। बस चालक की काफी लापरवाही सामने आई है सर। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करवाना चाहिए वो सबने आया, इस पर कार्रवाई होगी कड़ी? हम तो जो यहाँ आके जो पूछ रहे हैं वो ड्राइवर का लापरवाही लग रहा है, लेकिन तुरंत वो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन उसको इंक्वायरी करेगा। जिसका भी जो भी दोषी होगा उसके प्रति कठोर कार्रवाई होगा।
बेहद भीषण ये दुर्घटना थी और सुशांत सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए बरगढ़ में थे, सीधे बाई रोड वो यहाँ पर तुरंत पहुंचे, मजदूरों से मिले हैं, मंदिर हसोद में जो मजदूर अभी हैं उनसे मिले और उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश यही है कि जो मजदूर ठीक है उनको सीधे तौर पर उन्हें अपने घर भिजवाया जाए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी कर दी गई है और मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार देखा जा रहा है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के छठे नंबर की स्थिति जो है वो अभी भी बरकरार है। तो ये रैंकिंग जो केंद्र की तरफ से जारी की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है ये जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आया है और ये निचले पायदान से ऊपर उठा है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ पहले भी छठे पायदान पर ही था और अभी भी छठे नंबर पर ही छत्तीसगढ़ बरकरार है। रायपुर से खबर बता रहे हैं, कोरोना की स्थिति की जांच की जाएगी। जांच के लिए केंद्रीय टीम रायपुर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो हालात बिगड़ रहे हैं इसका जायजा केंद्रीय टीम ले रही है। दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर का भी ये टीम दौरा करने वाली है और कोरोना संक्रमण और इलाज का ये जायजा ले रही है। बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार की तरफ से टीम भेजी गई है। केंद्रीय टीम ने रायपुर के एम्स का दौरा किया है। एम्स के निदेशक से भी विस्तार से चर्चा की गई है। कोरोना रोकथाम और इलाज की समीक्षा करने के लिए ये टीम आई हुई है। इधर रायपुर से खबर आपको बताएं, निजी अस्पतालों की सीएम से शिकायत हुई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शिकायत की है कि कोरोना मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं और पैसे न चुकाने पर शव भी नहीं ले जाने दिए जा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्दी किए जाने चाहिए। संसदीय सचिव ने सीएम से इसकी शिकायत भी की है। इस मामले को लेकर आपको बताएं कि जब ये सरकार ने फैसला लिया था कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज कर सकते हैं, तब ही न्यूज़ 18 ने इस मामले को लेकर यह सवाल भी उठाया था कि क्या मरीजों के इलाज के लिए कोई रकम तय कर दी गई है, क्या कोई बार सेट किया गया है कि कितने तक मरीजों का इलाज हो सकता है, निजी अस्पताल कितने पैसे ले सकते हैं, क्या उसके लिए कोई शुल्क तय किया गया है। तब सरकार ने यह कदम नहीं उठाया था और अब स्थिति देख लीजिए। अब स्थिति ये हो गई है कि लाखों रुपए कोरोना मरीजों से वसूले जा रहे हैं इलाज के नाम पर। और इसको लेकर न्यूज़ 18 ने पहले ही सवाल उठाया था कि यह स्थिति बन सकती है। अब मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंची है और पैसे न चुकाने पर शव भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। ये संसदीय सचिव ने इस बात की शिकायत सीएम से की है। और महासमुंद से आपको खबर बताएं, कोरोना की गिरफ्त में पुलिसकर्मी आ गया है। बसना टीआई कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के लक्षण के बाद जांच कराई गई है। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए और थाने के दूसरे स्टाफ का भी अब टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीआई संक्रमित हो गए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना पीड़ित 2 मरीजों की मौत के बाद दोनों शवों की अदला बदली कर दी गई। अंतिम संस्कार से पहले खुलासा होने पर अस्पताल में दोनों ही पक्षों के परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद सीएमएचओ ने जिम्मेदार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वार्ड नंबर 20 तितूर डीहन निवासी दशरथ मार्कंडे का निधन जिला कोविड-19 अस्पताल में 3 सितंबर की रात को हुआ था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दशरथ मार्कंडे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन जब अपने पिता के शव को लेकर शिवनाथ नदी तट पर अंतिम संस्कार करने पहुंचे, तब शव का चेहरा देखा तो शव किसी और का था। तब परिजन आनन फानन में शव को लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और तब मामले का खुलासा हुआ।
बॉडी चेंज किया गया है, नाम सही लिख करके बॉडी बोले यहाँ पे चिल्ला रहे पूरा वॉचमैन। हाँ, बॉडी इनके पापा का है, नाम उसके पापा का, नाम मेरे पापा का डाल के इनके पापा का बॉडी मेरे को दे दी है। वो और दूसरी बात ले गए थे बॉडी, हाँ ले गए थे वहाँ पे जाके जब हमारे पूरे फैमिली ने देखा, जब पता चला कि वो उनके पिताजी की बॉडी, हमारे पिताजी की बॉडी नहीं है। लापरवाही तो बहुत ज्यादा और वो यहाँ पे फोन लगा रहे हैं, फोन सब बंद करके बैठे हुए डॉक्टर सर, ऊपर से सुन लो। और जबकि 4 बजे यहाँ पे खाना गाड़ी के साथ में खाना या दवाई जो भी जाता है, जो अदर है, वो अभी जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग यहाँ से ले रहे हैं, कोई किसी महिला को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड सेंटर्स फुल हो चुके हैं। बेड की भारी कमी से प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे के तैयार कोविड कोच की डिमांड सरकार की तरफ से नहीं आई है। पिछले 3 महीने से सैकड़ों कोविड कोच बिना इस्तेमाल खड़े हुए हैं। दरअसल रेलवे ने केंद्र के निर्देश पर SECR के 111 कोच को खास तौर पर कोविड-19 अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसमें 55 कोच बिलासपुर और 56 कोच रायपुर के लिए तैयार किए गए हैं। एक कोच में 8 बेड के लिहाज से करीब 888 बेड तैयार हैं। रेलवे अधिकारियों की माने तो उनके कोच कोविड कोच सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से ही इसकी डिमांड नहीं आ पाई। इसके कारण इसे शुरू भी नहीं किया जा सका। इधर शहर की स्थिति ऐसी हो गई कि कोविड सेंटर फुल हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई। मरीजों को रखने की जगह नहीं। निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने के निर्देश दिए गए, लेकिन पहले से तैयार कोविड कोच का उपयोग नहीं किया जा रहा। SECR में हम लोगों ने 111 कोचेज को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। एक कोच में 8 बेड होते हैं और इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की रहने की भी सुविधा है। इसमें से जो लगभग 55 कोच हमारे बिलासपुर में हैं और 56 कोच रायपुर में हैं। हमारे यहाँ जो ये कोच आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए गए हैं, ये रेडी हैं। अगर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से कोविड से संबंधित कोई भी डिमांड आती है तो हम लोग इसको उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात है कि हम लोगों ने कुछ कोविड के लिए कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शॉर्ट टर्म पे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, जिसमें से 3 डॉक्टर ज्वाइन कर लिया है, लगभग 28 पैरामेडिकल स्टाफ ने ज्वाइन कर लिया है। एक सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हम लोग वॉक इन इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 40 डॉक्टर्स के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला है और उसमें जनरल डॉक्टर भी रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से बता रहे हैं, हनी ट्रैप मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। एसआईटी की जांच पर कोर्ट ने संतुष्टि जता दी है। मामले में दायर 5 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है और एसआईटी जो जांच कर रही है वही जारी रहेगी। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, याचिकाएं लगाई गई थी, ये मांग की गई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जांच से कोर्ट संतुष्ट है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। क्या कहा है कोर्ट ने इस मामले को लेकर, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि हनी ट्रैप मामले को उजागर होने के बाद जो उसकी जांच पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, इसी को लेकर अलग अलग 5 याचिकाएं अलग अलग याचिकाकर्ताओं के माध्यम से न्यायालय में दाखिल की गई थी और उसी पर सुनवाई होते हुए एसआईटी से भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यायालय की तरफ से मांगी गई थी। इन तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट और तमाम जो साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद न्यायालय ने एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जाहिर की है। इसके साथ ही जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन्हें निराकृत किया गया है और सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उसे खारिज कर दिया गया। एसआईटी ने संतुष्टि जाहिर की, एसआईटी की जांच पर न्यायालय ने संतुष्टि जाहिर की है और ये जो हैदराबाद से तकनीकी साक्ष्य अभी आना बाकी है, इसके अलावा जो गिरफ्तारी जिन आरोपियों की बाकी जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, उन सभी के आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद में रजिस्ट्रार के समक्ष एक प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यायालय में फिर सबमिट करनी होगी एसआईटी को। तो कुल मिला के सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, सीबीआई जांच को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति थी कि न्यायालय क्या आदेश देगा, तो उस पर अभी एक फैसला निकलकर सामने आया है कि एसआईटी ही हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की संपूर्ण जांच करेगा।
जी विकास, एक चीज और कि क्या कोर्ट ने इस मामले को लेकर भी कोई टिप्पणी की है कि हैदराबाद से जो सैंपल्स हैदराबाद गए हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट को लेकर जल्दी जांच रिपोर्ट आए, अब जल्दी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, इसको लेकर कोई टिप्पणी की गई क्या? बेहद कुछ समय पहले ही जस्ट ये फैसला न्यायालय से आया है। चूंकि विस्तृत फैसला आने के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या विशेष टिप्पणी न्यायालय की तरफ से की गई है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक ये पता चला है कि एसआईटी की जांच से कहीं ना कहीं न्यायालय जो है वो संतुष्ट नजर आया। चूंकि ये तमाम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो एसआईटी न्यायालय में पूर्व में ही सबमिट कर चुका था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।